अस्सलाम वालेकुम। अगर जंग छिड़ भी गई तो इंशाल्लाह हम अपने पाक फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं। और दूसरा ये है कि हमारा जानो माल अल्लाह का शुक्र है, ये पाक फ़ौज के लिए है, अपने पाकिस्तानियों के लिए है। इंडिया दूसरा को क्या पैगाम देंगे? इंडिया को पैगाम ये है कि वो लोग गाय का पेशाब पीने वाले हैं, हम अल्लाह का शुक्र है आब ज़मज़म पीने वाले हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत है। और ये जो ड्रामा रचाया गया है इन्होंने अपनी तरफ से रचाया है। आगे इलेक्शन है, इस वजह से ये अपना ये जो मोदी बैठा हुआ है 3 साल से, ये जब तक पाकिस्तान के साथ मतलब कोई हरकतें कोई ऐसी ना करे तो ये जीत नहीं पाता। अच्छा, जंग जीतने की सूरत हाल में आपको भारत से क्या इनाम चाहिए? अब बच्चे तो यही, हम तो पहले कोशिश करें कि इंडिया के साथ जंग ना हो, क्योंकि माशाल्लाह अगर होती है तो रशिया के साथ वहाँ खूबसूरती भी है। अगर हम लोग जीत गए, वहाँ खूबसूरती है। इनके पास क्या है, काली काली औरतें हैं, क्या बंदा इनके साथ लड़के वहाँ जाके अपने आप को ख़राब ही करना हम लोगों ने, और क्या करना है। इसके अलावा और क्या चाह रहे हैं आप? सुना था आपके दादाजी ख्वाब में आए हैं। हाँ, वो ये है कि दादाजी ख्वाब में आए कि मेरे पास रजिस्ट्री पड़ी है, आप मेरे पास आएँ कि वो जो शाहरुख खान का घर है वो मतलब मेरी जगह पे बना है, वो आके रजिस्ट्री लेके मतलब उस पे जब जग जीत जाए तो वो आप अपने नाम करा लेना। दादाजी हयात हैं। दादाजी तो बहुत हो गए, ये तो प्रॉब्लम है, ऊपर जाऊँ फिर रजिस्ट्री लेके आऊँ फिर उधर जाऊँ। यानी दादाजी को भी जंगी सूरत हाल में वो भी अलर्ट हो गए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट हो गया है। माशाल्लाह के शुक्र है, हमारे हर मुसलमान अलर्ट है, कब्रिस्तान वाले भी अलर्ट होए पड़े इस टाइम हमारे। एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते जैसे जंगी सूरत हाल है, क्या रद्द अमल है आपका? जंग जीतने की सूरत में क्या रद्द अमल होगा? मैं तो समझता हूँ कि जैसे हालात हैं और जैसा अभी करंट इंटरनेशनल एक एनवायरनमेंट बन चुका है, हमें जंग की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों कंट्रीज़ को जो है वो पीसफुली डिप्लोमेटिक प्रोसेस के ज़रिए बातचीत करनी चाहिए। और फर्स्टली जो इंडिया है उन्हें तहकीकात करनी चाहिए जो उधर वाक़या हुआ, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर अगर कोई है सीन तो वो बात करें। और जंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होनी लेकिन चाहिए। अगर फिर भी इंडिया नहीं मानता और जंग छिड़ जाती है तब क्या होगा? देखिए डिफेंस तो क्या यूथ आवाम साथ है अपनी पाक फौज के? देखिए डिफेंस हमारा हक है और हम अपना भरपूर फिर डिफेंस करेंगे। और हमारे जो अब इदारे हैं, हमारे जो गवर्नमेंट है, हम उनका साथ देंगे। थैंक यू। जिस तरह से जंगी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, पाकिस्तानी अवाम अपनी शाना बशाना फौज के साथ खड़ी है। आपको भी अगर जहाद का मौका मिलता है, लड़ने का मौका मिलता है जंग की सूरत में, आपके क्या जज्बात होंगे, क्या रद्द अमल होगा? हमारे जज्बात ये हैं कि नवाज शरीफ और उसके बेटे इमरान खान और उसके बेटे जरदारी साहब और उसके बेटे आएँ, वो भी शहीद हों, हम भी शहीद होना चाहते हैं। वो भी हमारे साथ खड़े हों, हम भी उनके साथ खड़े हैं। बस हुक्मरान लड़ेंगे तो आप लड़ेंगे। हाँ, हमारे हुक्मरान जो बुज़दिल हैं, हमने तो अपने मुल्क की खातिर लड़ना है ना। हाँ हाँ, वो भी हमारे मुल्क की खातिर, वो जो कहते हैं हमारी अवाम बहादुर है या फौज बहादुर है, वो हमें ज़बह करवा रहे हैं, हमें मरवा रहे हैं बॉर्डरों पे भी हम, और यहाँ मजदूरी भी हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ हमें यही जज्बा दिया जा रहा है कि अवाम बहादुर है, फौज बहादुर है। ना कोई फौज बड़ा लीडर जाता है मरने के लिए, वो भी सिपाही जाते हैं मरने के लिए, और हमारे लीडर बैठे हैं। और यानी आप चाहते हैं लीडरशिप निकले। हाँ, निकल जाएं, हम अवाम खुद ही जाएंगे, अपना हिफाजत खुद करेंगे। जंग छिड़ गई तो क्या करोगे? हम ये करेंगे कि फौजी हमें इतना कर देंगे कि हम बम बांध के इंडिया के घर में बैठ जाएं, मोदी को उठा के सीधा फनाई कर देंगे। अगर मोदी ने नहीं हटा तो उसको घर से उठा के मारेंगे, उसको कश्मीर अपना छुड़वा के हटेंगे हम। जिस तरह की जंग की सूरत हाल है, जंग छिड़ती है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। जंग जीतने की सूरत में आपको भारत से क्या इनाम चाहिए? पूरा भारत हमारा होगा। ये भारत अपनी आंखें खोल के सुन ले, ये पाकिस्तानी नौजवान इस वक्त या बूढ़े हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, ठीक हो गया, बिल्कुल वो पूरा भारत इनाम में चाहिए। पूरा भारत, हम जैसे पाकिस्तान ले चुके हैं इस तरह हम पूरा भारत भी कब्जे में कर लेंगे। ये मोदी सरकार अपने कान खोल कर सुन ले कि हम सोए हुए नहीं हैं, ठीक हो गया। ना 65 में सोए थे, ना 71 में सोए थे। उनको पहले भी हमने मुँह की खिलाई थी और अब भी मुँह की खिलाएंगे। ये जहन में रख लें कि हम वही मुजाहिद हैं और वही हम वो लोग हैं जिन्होंने पहले इनको जवाब दिया था और अब भी इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले तो हम काफ़ी पीछे थे, लेकिन अब हम इस माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड लेवल के ऊपर एटमी पावर है। ये जहन में रखें, बराबर के पहलवानी जवाब देंगे कि ये याद करेंगे हमने इनको कौन कौन से दांव पेच मारे हैं। आप क्या कहेंगे, जंग छिड़ जाएगी तो क्या होगा? इंशाल्लाह हम साथ होंगे, हम साथ होंगे किसके? फौज के साथ। फौज के साथ महाज पर जंग बंदी करेंगे।
इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे, लड़ेंगे। बम बांध के उनके टैंकों के नीचे घुसेंगे। जब मौका मिलेगा तो घुसेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से जंग होने को तैयार है, किसी भी टाइम वैसे भी हम जंगी सूरत हाल से दो चार तो हो चुके हैं, अगर जंग बाकायदा तौर पर छिड़ जाती है तो क्या समझते हैं सबसे पहले आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखें, अगर तो पहले हमारी हुकूमत हम देखेंगे हमारी अफवाज पाकिस्तान क्या करती है। अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान आगे बढ़ती है, वो हमें कहती है, तो हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह हर भरपूर साथ देंगे उनका, और हर यकीनी उन्हें ये एतमाद दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ काम करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे। इसके साथ हमारी अफवाज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही हर कुव्वत का वो फुल कुव्वत के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है, और इस दफ़ा भी वो इंशाल्लाह तैयार है, और कोई बुरी आंख को नहीं देखने दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह जान भी हमारी कुर्बान है। आप क्या समझते हैं जंग का ऐलान होते ही अव्वल तरजीह आपकी क्या होगी? क्या अलविदाई टिकटॉक बनाएंगे? नहीं नहीं, सबसे पहले तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम अपने जो सिपाही हैं उनकी अपने तौर पे मदद करें, और ख़ुद भी कोशिश करें कि उनके साथ भरपूर मुकाबला करें। ये नहीं कि टिकटॉक बनाए, ये वो, तो ये काम तो फिर वो हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा करती है ना। सबसे पहले हमें अपनी नौजवान नस्ल के पास सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार क्या है? पोस्टर बनाए जाओ सोशल मीडिया पे। बस उनको एक ही काम आता है कि वो यहाँ पर जंग छिड़ गया, वो मीम बनाएंगे, सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। उनको चाहिए कि इस वक्त फौज नौजवान इंटरटेन कर रहे हैं जंग। जी जी, ऐसे ही एंटरटेन कर रहे हैं, उन्होंने बहुत इसको इजी ले लिया, मजाक में बात कर रहे हैं वो तो, कि जंग का हालांकि इतना कोई वो बात उनकी तरफ से नहीं हुई जितना हमारी नौजवान नस्ल ने इसको सोशल मीडिया पे कर करके और स्प्रेड कर दिया, फैला रहे हैं, और वो कर रहे हैं कि पता नहीं क्या चीज़। वो जितने सीरियस हैं तो हम लोग उतना इंटरटेन कर रहे हैं। बिल्कुल, और इंटरटेन करने की सिर्फ एक ही वजह है, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसकी वजह से आज हम अपने घरों में बैठ कर और हम जो है ना उनको मीम के ज़रिए चलो हम उनको पैगाम दे रहे हैं कि हम जो हैं हम भरपूर तैयार हैं। और ये एक हमारा कॉन्फिडेंस उन्होंने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ही बढ़ाया है कि भाई हम हर लिहाज से अपने फ़ौज के साथ और अपने अवाम के साथ खड़े हैं।